I'll directly go to Shrikant Sharma. Shrikant Sharma, do you think a question has arisen in politics? राजनीति में एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है, राजनीति जरूरी है या राष्ट्र जरूरी है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं क्योंकि आपकी पार्टी इस समय सरकार में है। यह केस री इन्वेस्टिगेट करा जाएगा क्योंकि ये नेशनल इंटरेस्ट का सवाल है। दिस इज अ बिग क्वेश्चन फॉर यू। आप इसको री इन्वेस्टिगेट करेंगे नहीं करेंगे? जवाब दीजिए। हमने सरकार से मांग की है कि सरकार इसकी एक जांच करे और इसमें जो लोग कल्प्रिट हैं वो लोगों के सामने आए। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से इतना जरूर कहूंगा कि आप इस देश के जो जाबाज अफसर हैं, जो अपनी जान हथेली पर रखकर इनपुट लेते हैं और हमारे लोगों की सुरक्षा करते हैं, ऐसे लोगों को ये पॉलिटिकल लोग अपमानित करने की कोशिश ना करें अपने निजी स्वार्थों के लिए। और कम से कम आतंकवादियों के वकील बनने की कोशिश ना करें। जिसको लश्कर ने अपना सदस्य बनाया था। आपको शर्म आनी चाहिए। प्रेसिडेंट सवाल खड़े कर रहे हैं। आपने उनको शरण कर दिया, उनको केरल भेज दिया आपने। अरे थोड़ी बहुत तो आपको शर्म आनी चाहिए। सबसे ज्यादा प्रवक्ता बनकर बैठे एक हफ्ते तक आपने उज्जवल निगम साहब को किस हैसियत में हेडनी को इंटरोगेट करने होते कौन है पूछने वाले? उन्होंने होते कौन है पूछने वाले? 10 जून तक आतंकवादियों की वकालत करने के लिए बैठे हैं यहाँ। उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसको इंटरोगेट किया, जिसमें आतंकवादियों की वकालत करने का आपको परमिशन मिला है। बड़े केसेस को क्रैक किया, उसकी रमेश बाबू इस तरह के लोग जो यहाँ आतंकवादियों का महिमा मंडन करते हैं, ये आतंकवादियों का महिमा मंडन नहीं हो रहा। ऐसे लोगों को अपमानित मत करिए। आप राजनीति करिए, हमारे साथ राजनीति करिए। नहीं, मैं अगर आपको हिंदुस्तान के अधिकारियों का आपको महिमा मंडन करना होता तो आप आरवीएस मणि को, जीके पिल्ले को, राजेंद्र कुमार को क्यों क्वेश्चन इनको क्यों करें? मैंने अपनी बात अभी तक कंप्लीट नहीं करी। दिस इज द वे यू विल डिबेट टुनाइट। इफ दिस इज द वे यू विल डिबेट टुनाइट, मेरी आवाज आपसे ज्यादा ताकतवर है। देन आई विल आल्सो डू दैट। यू आर माय गेस्ट, लेकिन इन्होंने अपने वक्त में हम्बल रिक्वेस्ट, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन टुनाइट। हियर मी आउट, हियर मी आउट। माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू सर, क्या इशरत जहां लश्कर तैयबा के साथ मिली हुई थी कि नहीं मिली हुई थी? इस पर आपको डाउट है कि नहीं है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है अभी तक। और अगर उसका एनकाउंटर, सेकंड क्वेश्चन, उसका एनकाउंटर करना सही था या गलत था? नहीं, एनकाउंटर फेक हो तो गलत है, जुडिशियल सिस्टम है। एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। वो नरेंद्र मोदी को मारने आई थी, उसका एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। उसको फूलों का गुलदस्ता देना चाहिए था। कहां भेजना चाहिए था उसको? कहां भेजना चाहिए था? चिदम्बरम इज क्वेश्चन, देन होम मिनिस्टर इज क्वेश्चन। ने भी यही कहा आज के मुगल के वंशजों को निकालो। बीजेपी के अरे सर टॉपिक क्या है? बीजेपी के मंत्रियों ने भी ये कहा, बीजेपी के मंत्रियों ने भी ये कहा कि एक के बदले 10 अफसर लेंगे। आप जुडिशियल सिस्टम में यकीन नहीं रखते, आप देश के कानून में यकीन नहीं रखते। देश के कानून पे आपको यकीन नहीं लग रहा है? आपको यकीन नहीं लग रहा है? कह रहे वो बीजेपी के मंत्री जो कह रहे हैं होगा तो जुडिशियल सिस्टम को नहीं। आप इस तरह से एक आतंकवादी को मारने के ऊपर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आतंकवादी उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं। ओनली फॉर पॉलिटिक्स। बड़े से बड़े कातिल का भी फेक एनकाउंटर करने के लिए She was moving around with 3 Pakistanis. आप किसी बड़े से बड़े पाकिस्तानियों के साथ घूम रही थी। फेक एनकाउंटर इसकी इजाजत इस देश का कानून नहीं देता। There is no fake encounter. First of all, if she was a terrorist, our agencies have full right. I will stand by my agencies. Our agencies have full right to kill her. पाकिस्तानियों के साथ थी कि नहीं थी? आपके मीडिया के ऊपर चिल्लाने से नहीं होता। आपके मीडिया के ऊपर चिल्लाने से नहीं होता। ये अफसर तो मीडिया के नहीं है। ये अफसर करें इनको सिगरेट से जलाया गया एफिडेविट नहीं बदलने के कारण आज पार्लियामेंट में सवाल उठा। चिदम्बरम एक्सपोज हो गए हैं, कांग्रेस एक्सपोज हो रही है। बड़ा सवाल है, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से उनको आप शंटिंग कर देंगे। सर यू मेड योर पॉइंट, उनकी शंटिंग कर देंगे, अपनी पसंद के ऑफिसर लाएंगे, पूरे देश को पॉलिटिसाइज करेंगे। यू मेड योर पॉइंट नाउ। You made your point. Okay. तस्लीम रमानी, you made your point. Okay. Anand Singh, I'll come back to you. I've already made your point. मेरे साथ इस डिबेट में अभी तक राजेंद्र मिश्रा नहीं आया, जो फॉर्मर जॉइंट सेक्रेटरी होम मिनिस्ट्री के। राजेंद्र मिश्रा, after hearing all this, what is your take and do you think highest office of the ministry, which is the home minister, he is in question mark? What is your take, Rajendra Mishra? देवगन जी, मैं 5 सेकंड इस बात के लूँगा कि वो जो सज्जन अभी चले गए मिस्टर आलोक, वो गूंगा कह गए हैं सारे अधिकारियों को
जो 5 और 4 ऑफिसर बोले हैं, इनको ये अभद्र भाषा नहीं बोलनी चाहिए, और इसीलिए वो शायद अपना मुंह छुपा के भाग गए क्योंकि उन्हें भाषा का ज्ञान नहीं, और बहुत ही अभद्र भाषा बोल के उन्होंने अपना स्तर बहुत नीचा कर लिया। मुझे तो लगता कि जो थोड़े दिन पहले जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने पॉलिटिशियंस के लिए कुछ बातें कही थी, और वो सारी लागू होती हैं अजय आलोक जैसे व्यक्तियों पर। इन्हें यह शायद ज्ञान नहीं है कि मंत्रालय में ये अधिकारियों के संबल पर ही जीवित रहते हैं इस तरीके के नेतागण। अब रही बात हमारा इस समय का देवांग जो है वो कहा जाता है और उन्हें हैंडीकैप, भगवान करे ऐसे लोग भविष्य में ऐसे ही बने जो इस तरीके से गर्हित भाषा प्रयोग करते हैं। मुझे इस पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। अब रहा इसकी बात, यहाँ जो संसद में जो विषय उठा है ये निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। ये विषय दोबारा खुलना चाहिए, और इसमें इतना सत्य उजागर हो चुका है कि अब इसमें असत्य को कोई स्थान नहीं। चाहे जितना भी पॉलिटिकल कारण से पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव चाहे जितना बोले, लेकिन वास्तविकता बिल्कुल क्लियर है। उस समय भी क्लियर थी, उस समय भी स्पष्ट था, इस समय और ज्यादा स्पष्ट हो गया है। आर्गुमेंटेटिव इंडियंस के रूप में ये जो पॉलिटिशियन जो हमारे इस बात को मानने को तो स्वीकार नहीं कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उनको सफेद को काला करना, काला को सफेद करना बहुत ज्यादा आता है, लेकिन सत्य अपनी जगह से विचलित नहीं होता है। और इसमें टेरर जब बिल्कुल साक्षात घूम रहा है, उस टेरर को खत्म करने की क्या साजिश है भाई? क्यों नहीं करा जाएगा? और जिसको अगर उसकी मूर्ति बना के पूजा करना है, let them do that. Okay, people like Kasturba Nimani, they can do that. You can't comment the person. You can't pass the personal comments. Okay. You can't pass the personal. I can leave this debate if you will do like that. आप इसी किस्म का माहौल बना रहे हैं। आपके जैसे चैनल जानबूझ के आप लोग नहीं आप और इन्होंने कह दिया कि आपके लगातार सपोर्ट कर रहे हैं इशरत जान। नहीं सपोर्ट इस तरीके की खिलाफ बोल रहा हूँ। आपके जितना को मेरे डाउटफुल कहे कोई बिल्कुल सही बोल रहे हैं, को संज्ञान लेना चाहिए और इन लोगों के जो है ताले लगने चाहिए। ओके, मैं सर आपसे एक सवाल पूछा था राजेंद्र मिश्रा। आतंकवाद को शरण दिया जा रहा है, आतंकवाद सरकार है, आतंकवाद को शरण दे रहे यूपीए की सरकार, आतंकवाद अर्जुन मोरवाड़िया की सरकार 10 साल तक होता रहा। अर्जुन मोरवाड़िया हो रहा है कि वो चीजें एक्सपोज हो रही हैं। ओके सर, मैं अर्जुन मोरवाड़िया की बात, अर्जुन मोरवाड़िया पॉलिटिकल प्लॉटिंग हुई, ये तमाम सरकार के पूर्व अधिकारी बोल रहे हैं। मैं अर्जुन मोरवाड़िया के पास थोड़ी देर में चलूंगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं राजेंद्र मिश्रा, सरकार के पूर्व अधिकारी बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल प्लॉटिंग हुई, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी हुई। तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिस तरह से बाकी एनकाउंटर्स के केस चलाए जा रहे हैं नरेंद्र मोदी पर या फिर अमित शाह पे, या सवाल खड़े करे जा रहे थे, उन एनकाउंटर्स पे भी सवाल खड़ा होता है, क्या उसमें भी उनको पॉलिटिकली फंसाने की भरपूर कोशिश की गई? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? राजनीतिक रूप से तो हम बोल नहीं सकते क्योंकि हम अधिकारी एज अ होम मिनिस्ट्री ऑफिशियल सर, और हमें हम एक्चुअली नॉर्थ ईस्ट मंत्रालय में थे, जो होम मिनिस्ट्री का कुछ संबंध उससे रहता है। तो हमें जो बात है नागरिक के रूप में और एक पूर्व अधिकारी के रूप में हम जो कहना चाहेंगे वो ये है कि जहां पर भी इस तरीके की अब व्यवस्था हुई है या जहां पर भी टेरर के साथ समझौता हुआ है, उन सबका सामने रखा जाना चाहिए, सत्य उनमें भी सामने आए। और इसमें चूंकि सत्य सामने आ चुका है तो दोषी लोगों को पर्याप्त दंड दिया जाना चाहिए। अभी मणि जी ने कहा कि मंदिर में भी उनका पीछा किया गया। एक महिला अधिकारी थी सीबीआई की जो ज्वाइन करने जा रही थी सीबीआई, वो भी मंदिर पहुंची और मणि जी से कहा गया कि आप उस अधिकारी से मिल लीजिए, 3 बार कहा गया, लेकिन सी द मनीज इंटीग्रिटी कि मणि उनसे नहीं मिले।
तो इस तरीके के अधिकारी जो हैं उनकी पूजा होनी चाहिए। They should be encouraged rather than they are being abused, they are being tortured। क्यों नहीं डिनाई किया था? उस समय मूड नहीं था उनका, उस समय 3 साल और 10 साल का कोई फर्क नहीं होता, सत्य हमेशा सत्य रहता है। देश की सुरक्षा के खिलाफ जितना खतरनाक बयान मनी जी ने दिया था 13 जुलाई 2013 को, उसको उन्होंने तरदीद नहीं की, उस वक्त नहीं की उन्होंने, उन्होंने होम मिनिस्ट्री पर और आईटी पे सब पे सवालिया निशान खड़ा किया, सब पे सवालिया निशान खड़ा किया। इतने सभ्य थे और उसको डिनाई नहीं किया, 3 साल के बाद डिनाई कर रहे। Let him make his point. 30 seconds नारायण सिंह, then I'll take a break। सुनिए, ऐसा है कि इसका एक ही जवाब है कि वो उन्होंने पहले क्यों नहीं बोला, if you are questioning the integrity of Mr. Pillai, then God save this country. Not Mr. Pillai, it is about Mr. Mani। Anyway, Mr. Mani, अगर आप ये पूछते हो कि क्यों नहीं किया, तो मैं एक सवाल, उनका मूड नहीं था करने का, आप क्या कर लोगे उसके बारे में? तो ये उन्होंने ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट नेशनल सिक्योरिटी के इशू पर अपने मूड के साथ नहीं चल सकते, अपने मूड के साथ नहीं चल सकते। वो नेशनल सिक्योरिटी का इशू था, उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री अटैक, पार्लियामेंट्री अटैक आईबी ने इल्जाम लगाया चुका है, इतना सेंसिटिव इल्जाम लगाया था, इतना सेंसिटिव इल्जाम, और फिर उसको डिनाई नहीं किया उन्होंने। What I have spoken on YouTube, you see a film, you see a film, Jahan Conspiracy by one Manish Pandit 2014, where I am there, Mr. Dobal is there and Tavleen Singh is there। ये मत बोलिए कि अभी क्यों लोग सवाल उठा रहे हैं।